हाँ, तो चलिए अपना पार्ट 2 लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज का पढ़ेंगे पॉलन ग्रेन से। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कहाँ से, पॉलन ग्रेन से। कल तक हम लोग ये जाने थे कि ये माइक्रोस्पोरेंजियम था और इसके बीच में स्पोरोजिनस सेल्स था, स्पोरोजिनस टिश्यू, और फिर उनमें सेल्स था जो कि होमोजीनियस था, एक जैसा दिखता था, और इनके ऊपर लेयर्स था। ठीक है, इनके ऊपर लेयर्स था। और ये लेयर्स कौन कौन सा था? एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर्स एंड देन टेप्टम। टेप्टम नरिशमेंट प्रोवाइड करता था और इनमें से कोई एक स्पोरोजिनस सेल जो है ये आपका बन जाता था मदर सेल, पॉलन मदर सेल। इनका प्लॉइडी 2n होता था और ये मियोसिस करने के बाद आपके बन जाते थे पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, और ये जो आपका माइक्रोस्पोरेंजियम था ये किस में बदल गया? ये पॉलन सैक में बदल गया। इसी के अंदर पॉलन ग्रेन्स भर जाएंगे और ये पॉलन सैक में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये वाला तक हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग देखेंगे पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, चलिए तो पॉलन ग्रेन्स को देखते हैं। पॉलन ग्रेन्स में जो हम लोग जानेंगे पॉलन ग्रेन्स क्या होता है। अभी हम लोग बात किए जो पॉलन मदर सेल था वो किस में बदल गया है? पॉलन ग्रेन में बदल गया है। 4 पॉलन ग्रेन बना था। अब इसके अंदर न्यूक्लियस होगा और ये जो न्यूक्लियस होगा इनका प्लॉइडी क्या होगा? हाँ, सोचो, इधर से 2n था तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। इनका प्लॉइडी कितना होगा? n। तो इनके अंदर एक न्यूक्लियस बंद होगा। यही आपका मेल गैमेट है। यही आपका क्या है? मेल गैमेट। आते हैं इस पे बात करते हैं, फटाफट इसको देख लेते हैं। पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट्स द मेल गैमेटोफाइट्स। सही बात है, पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट दिखा रहा है। इफ यू टच द ओपन एंथस ऑफ हिबिस्कस, हिबिस्कस पे जो येलो पाउडरी कलर का लग जाता है वही हमारा वो होता है, पॉलन ग्रेन्स होता है। स्प्रिंकल दीज ग्रेन्स ऑन ड्रॉप ऑफ वाटर, टेक ऑन ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप। और ये सारा अलग अलग वेराइटी का देख करके। ठीक है, हम लोग आगे बात करते हैं अपना मेन बात यहाँ पे। पॉलन ग्रेन्स आर जनरली स्पेरिकल, मेजरिंग अबाउट 25 टू 50 माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर। तो इनका जो डायमीटर होता है वो कितना के आसपास होता है? 25 से 50 माइक्रोमीटर के पास होता है। और इन पे 2 लेयर होता है। इन पे क्या होता है? 2 लेयर होता है। ये यहाँ पे देखो, ये बाहर का लेयर और ये अंदर का लेयर। बाहर के लेयर को हम लोग एक्साइन कहते हैं, अंदर के लेयर को हम लोग इंटाइन कहते हैं। बाहर का तो एक्साइन लेयर है, ये एक सब्सटेंस से बना होता है, स्पोरोपोलेनिन। ये किससे बना होता है? स्पोरोपोलेनिन से। और यहाँ पे एक जगह होता है जहाँ पे ये स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है। अब क्यों? क्योंकि आगे चल करके पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन यहीं से होना है। तो यहाँ पे आपको इस जगह को क्या कहते हैं? इस जगह को हम लोग जर्म पोर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? जर्म पोर कहते हैं। चलिए फटाक से देख लेते हैं। द हार्ड आउटर लेयर, इसको क्या कह रहे हैं? हार्ड आउटर लेयर को क्या कह रहे हैं? एक्साइन। किसका बना होता है? मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से एमसीक्यू का क्वेश्चन बनता है। विच वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन। बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंट होगा, हाई से हाई स्ट्रॉन्ग एसिड, हाई टेम्परेचर को भी ये झेल जाता है। देखिए, इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड अल्काली। नो एंजाइम दैट डिग्रेड्स पोलोपोलिनिन सो फार नॉन। तो कोई भी ऐसा अभी तक हम लोग को वो नहीं मिला है एंजाइम जो स्पोरोपोलिनिन को गला दे। तो इसी वजह से एक जगह होता है जहाँ पे स्पोरोपोलिनिन नहीं प्रेजेंट होता है, उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? जर्म पोर बोलते हैं, जहाँ पे स्पोरोपोलिनिन क्या होता है? एब्सेंट होता है। पॉलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व फॉसिल्स। अब क्योंकि स्पोरोपोलिनिन है इसके वजह से तो इसको आसानी से प्रिजर्व कर लिया जाता है। एक फॉसिल के फॉर्म में ये प्रिजर्व भी हो जाता है क्योंकि बहुत दिन तक ये बचा रह जाएगा, स्पोरोपोलिनिन उसको बचा लेगा गलने से। तो ये बहुत दिन तक हमारे अर्थ क्रस्ट में बना हुआ रहता है। व्हाट डू यू थिंक द एक्साइन शुड बी हार्ड? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द जम्पोर? जम्पोर का फंक्शन हम बताया कि जम्पोर का फंक्शन क्या है कि आगे चल करके यहीं से आपका पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा। इनर वॉल को क्या कहते हैं? इंटाइन। किसका बना होता है? सेलुलोज एंड पेक्टीन। किसका बना होता है? सेलुलोज एंड पेक्टीन। क्योंकि आजकल सबको याद रख लेता है कि एक्साइन किससे बना हुआ है? स्पोरोपोलिनिन से। इंटाइन किससे बना हुआ रहता है? कम लोगों को याद रहता है। तो यहाँ से भी एमसीक्यू का क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करें, साइटोप्लाज्म पॉलन ग्रेन कंटेन्ड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द पॉलन ग्रेन इज मैच्योर्ड इनटू 2 सेल्स। ओके, तो यहाँ पे एक बात है, आप यहाँ पे हम लोग समझते हैं अंदर में क्या होता है। ये जो सेल है ये 2 सेल में टूट जाता है, ये 2 सेल में टूट जाता है, माइटोसिस करता है। तो एक यहाँ पे सेल नहीं, न्यूक्लियस में एक यहाँ पे न्यूक्लियस हम लोग को देखने मिल जाएगा और एक यहाँ पे न्यूक्लियस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एक को हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव सेल। यहाँ पे देखो, एक हो गया वेजिटेटिव सेल और एक हो गया जेनरेटिव सेल। जेनरेटिव सेल वो है जो कि है मेल
गैमेट, और वेजिटेटिव सेल वो है जो इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रहा है। व्हेन द पॉलन ग्रेन्स मेच्योर इट कंटेन्स टू सेल्स, जब ये मेच्योर होता है तो दो सेल कंटेन करता है, वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल वाला बड़ा होगा, अबंडेंट फूड रिजर्व होगा, और लार्जली शेप्ड इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस होगा। और जेनरेटिव सेल स्मॉल होगा, फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म और floats in the cytoplasm of vegetative cell. It's spindle shaped, dense cytoplasm. It is spindle shaped with dense cytoplasm and a nucleus. तो इसमें न्यूक्लियस होगा। अच्छा, एक बात यहाँ पे, कुछ एंजियोस्पर्म्स में 60% एंजियोस्पर्म में ये जो पॉलन ग्रेन है 2 सेल स्टेज पे ही गिर जाता है। कहने का मतलब ये पॉलन ग्रेन्स हो गया, ये पॉलन ग्रेन का ये हो गया मेल गैमेट, और ये हो गया वेजिटेटिव सेल, ये हो गया जेनरेटिव सेल, ये हो गया वेजिटेटिव सेल। तो ये मैच्योर हो गया और ये अब पॉलन सैक से बाहर आने के लिए रेडी है। लेकिन कुछ में ये जो जेनरेटिव सेल है ये और फर्दर डिवाइड करता है, ये और फर्दर डिवाइड करता है, और एक वेजिटेटिव और 2 जेनरेटिव सेल हो जाता है। ये कितने में? 40% एंजियोस्पर्म्स में। देखो इन रिमेन इसका एक लॉजिक है बहुत बढ़िया, जो कि हम लोग आगे सेक्शन में डील करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। द जेनरेटिव सेल डिवाइड्स माइटोटिकली, यानी माइटोसिस किया है, गिव राइज टू 2 मेल गैमेट्स, 2 मेल गैमेट। जेनरेटिव सेल क्या किया? 2 मेल गैमेट को माइटोसिस करके बना दिया बिफोर पॉलन ग्रेन्स आर सेड। तो पॉलन ग्रेन गिरने से पहले 40% में पॉलन ग्रेन गिरने से पहले 3 सेल स्टेज आ जाता है, और 60% में गिरने के टाइम पे क्या होता है? 2 सेल स्टेज रहता है। ओके, डेhiscence के टाइम पे पॉलन ग्रेन्स ऑफ, अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं वाइबिलिटी का थोड़ा सा, और उसके पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि पॉलन ग्रेन का कुछ एडवांटेज है और कुछ डिसएडवांटेज है। एडवांटेजेस ये है कि ये सुपर फूड की तरह इस्तेमाल हो सकता है, एस्ट्रोनॉट्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं। और इसका डिसएडवांटेज क्या है? इसका डिसएडवांटेज है कि ये एलर्जिक हो सकता है, किसी किसी में एलर्जी कर देता है। पॉलन ग्रेन्स ऑफ मेनी स्पीसीज कॉज सीवियर एलर्जीज एंड ब्रोंकाइल एप्लीकेशंस इन सम पीपल, ऑफन लीडिंग टू क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जैसे कि अस्थमा, ब्रोंकाइटिस एटसेट्रा। इट मे बी मेंशन दैट पार्थेनियम और कैरेट ग्रास एक ऐसा सा होता है, वाइट ऐसा रहता है, इसको पार्थेनियम ग्रास कहते हैं। दैट केम टू इंडिया एज अ कॉन्टामिनेट विद इम्पोर्टेड वीट हैज़ बिकम यूबिक्यूटस इन अकरेंस एंड कॉज पॉलन एलर्जी। तो ये एक बहुत ही बड़ा चीज़ है जो पॉलन एलर्जी कॉज करता है। किसका? पार्थेनियम ग्रास या कैरेट ग्रास का जो पॉलन ग्रेन है वो ह्यूमंस में एलर्जी देता है। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स आर रिच। अब इसका एडवांटेज क्या है? पॉलन ग्रेन्स न्यूट्रिएंट्स में रिच है। इट हैज़ बिकम फैशन इन रिसेंट टू यूज टू पॉलन टैबलेट्स एट फूड सप्लीमेंट्स। वेस्टर्न कंट्रीज में इस्तेमाल किया जा रहा है, टैबलेट्स में, सिरप्स में कंजम्पशन क्लेम टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेस। तो एथलीट्स, रेस हॉर्सेस में इसका जो प्रचलन है वो बहुत ही बढ़ता जा रहा है। अगर हम लोग बात करें इनकी वाइबिलिटी के बारे में कि कितना दिन तक एक पॉलन ग्रेन के अंदर जो मेल गैमेट है ये कितने दिन तक सर्वाइव कर पाएगा या कितने दिन तक रह पाएगा, तो ये अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग दिन के लिए है। मतलब ये जो मेल गैमेट है इसका भी तो, ये वेजिटेटिव सेल है, ये फूड प्रोवाइड कर रहा है, तो कब तक ये फूड प्रोवाइड कर सकता है, या कब तक ये पॉलन ट्यूब बना सकता है, या कब तक ये फर्टिलाइजेशन कर सकता है, इसको हम लोग कह रहे हैं वाइबिलिटी। तो किसी स्पीसीज का वाइबिलिटी बहुत दिनों का होता है, किसी स्पीसीज का वाइबिलिटी बहुत कम दिनों का होता है। तो इसको समझ लेते हैं। वंस दे आर शेड, पॉलन ग्रेन्स हैव टू लैंड ऑन द स्टिग्मा बिफोर दे लूज वाइबिलिटी इफ दे हैव टू ब्रिंग अबाउट द फर्टिलाइजेशन। तो जैसे ही ये पॉलन ग्रेन शेड हुआ, इसकी वाइबिलिटी खत्म होने से पहले इसको इसको कार्पेल पे आ जाना है, तभी ये पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा अथवा नहीं होगा। तो फिर बात आता है कि ये वाइबिलिटी कितने देर का होता है, कितने देर का तक ये रिटेन करके रखता है अपने वाइबिलिटी को। तो पीरियड फॉर विच पॉलन ग्रेन रिमेन वाइबल इज हाईली वेरिएबल एंड टू सम एक्सटेंट डिपेंड्स ऑन द प्रिवेलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। तो देखिए टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, ह्यूमिडिटी पे भी डिपेंड करता है, और स्पीसीज पे भी डिपेंड करता है। जैसे कुछ सीरियल्स है जैसे कि राइस, व्हीट, इनका पॉलन ग्रेन विद इन 30 मिनट्स ऑफ रिलीज इनका वाइबिलिटी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन कुछ है जैसे रोसेसी और क्या बोलते हैं लेगुमिनेसी और सोलेनेसी, इनका जो वाइबिलिटी है मंथ्स तक जाता है। और कुछ देखिए, यू मे हैव स्टोर्ड हर्ड ऑफ स्टोरिंग सीमेन एंड स्पर्म्स ऑफ मेनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इस टॉपिक को हम लोग डील करेंगे जब हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ रहे होंगे। तो हालांकि बता दें कि ह्यूमंस में भी ओवम फ्रीज किया जाता है, स्पर्म्स फ्रीज किया जाता है, सीमेन को प्रिजर्व किया जाता है बाद में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करने के लिए। तो इसी तरीके से हम लोग ये जो है
पॉलन ग्रेन, इसको भी हम लोग बचा करके रखते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन में इसको स्टोर करते हैं। इट इज पॉसिबल टू स्टोर पॉलन ग्रेन और लार्ज। अब कोई सा स्पीसीज है जो कि बहुत रेयर है या हमको उनका प्रोडक्ट चाहिए ही चाहिए, तो उनके पॉलन ग्रेन्स को हम लोग लिक्विड नाइट्रोजन में रख करके और उनके स्पीसीज को हम लोग बचाने का ट्राई करते हैं। सच स्टोर्ड पॉलन कैन बी यूज्ड एज पॉलन बैंक सिमिलर टू सीड बैंक्स इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम। तो ये हो गया हमारा पॉलन ग्रेन को कैसे स्टोर करते हैं। तो हम लोग एकदम फट से देख लेते हैं। हम लोग सीखे माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। इसमें हम लोग क्या देखें, इसमें हम लोग देखें कि माइक्रोस्पोर के अंदर बहुत सारा स्पोरोजिनस सेल्स होता है। स्पोरोजिनस सेल्स में से कोई एक सेल पॉलन मदर सेल बन जाता है, ये मियोसिस करता है और 4 पॉलन ग्रेन बनाता है। इन पॉलन ग्रेन को अगर हम लोग जूम करके देखें तो इसके अंदर 2 सेल मिलेगा, एक वेजिटेटिव एक जेनरेटिव। कुछ में और बाहर में आपको दिख जाएगा एक्साइन लेयर जो कि स्पोरोपोलिनिन का बना होगा, और अंदर में इंटाइन लेयर जो कि सेलुलोज और पेक्टोज का बना रहेगा, पेक्टिन का बना रहेगा, पेक्टोज का बना रहेगा। और ये जो पॉलन ग्रेन है 60% एंजियोस्पर्म में 2 सेल्ड स्टेज में ही शेड कर जाता है और 40% में ये 3 सेल्ड स्टेज में क्या करता है, शेड करता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें माइक्रोस्पोर का, तो माइक्रोस्पोर के ऊपर 4 लेयर है। 3 लेयर प्रोटेक्शन का काम करता है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और एक और क्या था, मिडिल लेयर्स। और लास्ट वाला जो था आपका टेप्टम, वो क्या करता है, नरिशमेंट करता है। किसको नरिशमेंट करेगा, स्पोरोजिनस टिश्यू को। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम को और उसमें अंदर में पड़ा हुआ सेल्स को। ठीक है, तो ये टॉपिक हम लोग अभी तक डील किए, पॉलन ग्रेन बनाए और ऐसा किया। चलिए इसको आज तक यही रखते हैं और फिर हम लोग अब नेक्स्ट जो लेक्चर देखेंगे वो देखेंगे किसका, मेगा स्पोरेंजियम का, यानी कि हम लोग देखेंगे फीमेल गैमेटोफाइट को बनता हुआ। चलिए, थैंक यू।